सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में मैं ला रहा हूं हमारे किस्से इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया वीडियो, रैगिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट्स कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने वाले हैं और बोल रहे हैं कि भैया हमने रैगिंग के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे हैं, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, तो बता दीजिए कि रैगिंग से बचा कैसे जाए, मैं कैसे उन सीनियर से बच सकूं कि रैगिंग मेरे साथ ना हो, और अगर रैगिंग हो भी जाए तो कैसे खुद के लिए इंसाफ मांग सकूं, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं रैगिंग होती क्या है। क्योंकि हमारे फूल से नाजुक से बच्चे, कई बच्चे हैं ऐसे जिन्हें अगर सीनियर डांट दे, कुछ जबरदस्ती थोड़ा बहुत काम करवा दे, उसे भी वो रैगिंग कह देते हैं। आज के डेट में रैगिंग इतना लाइट टर्म उन्होंने बना दिया है कि कुछ हुई नहीं कि मेरे साथ रैगिंग हुआ है। समझिए, एक बार एमएचआरडी के पास रैगिंग का कंप्लेन चल गया, सिर्फ एक कंप्लेन भी, पूरे कैंपस में कर्फ्यू लग जाता है। कैंपस में चप्पे चप्पे पे आपको पुलिस मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन ढंग से चालू हो जाता है। रैगिंग इतना सीरियस लिया जाता है, तो अगर आप भी कंप्लेन कर रहे हो तो सोच समझ के करिए कि आप क्या कंप्लेन कर रहे हो। खैर, मैं डरा नहीं रहा हूं कि क्या है रैगिंग, आपको रैगिंग से बच कर रहना चाहिए, दब कर रहना चाहिए, मैं ऐसा कुछ आपको डरा नहीं रहा हूं। इस वीडियो में एंड टू एंड सब कुछ बात कर रहे होंगे। सबसे पहले रैगिंग होती क्या है, रैगिंग से बचना कैसे है, अगर आपके साथ रैगिंग हो जाए तो खुद के लिए इंसाफ कैसे मांगना है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आज के डेट में कॉलेजेस में रैगिंग होती ही नहीं है। 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस आज के डेट में रैगिंग फ्री कैंपस प्रोवाइड करते हैं। अब 10% कॉलेजेस मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये वो कॉलेजेस है जिन्हें मैं कॉलेजेस मानता ही नहीं। न तो वहां स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए सीरियस है, ना प्रोफेसर्स पढ़ाने के लिए, न वहां आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा होता है, ना प्लेसमेंट्स लग रहे होते हैं। बस बच्चे जाते हैं, 4 साल के बाद बीटेक की डिग्री लेकर आ जाते हैं। तो जब उनके पास इतना खाली फोकट टाइम है तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, तो रैगिंग भी हो जाती है। फिलहाल हमारी ऑडियंस उन कॉलेजेस वाली नहीं है, हम बात कर रहे होंगे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, जहां आपको ऑलमोस्ट फुल्ली रैगिंग फ्री कैंपस मिलती है। लेकिन अगेन, कुछ 4-5 सीनियर्स कहते हैं ना कि एवरी फैमिली हैव अ ब्लैक शिप, तो 4-5 सीनियर्स नमूने आपको मिल ही जाएंगे जो जाने अनजाने में ही रैगिंग कर डालते हैं। तो सबसे पहले तो जान रहे होंगे अमूमन तौर पे रैगिंग हो नहीं रही होती, तो रैगिंग को पहचाने कैसे, और रैगिंग हो जाए तो उससे डील कैसे करें, क्या करना है हमें। और इस वीडियो के एंड में हम एनआईटी जमशेदपुर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, यहां क्या है रैगिंग का कल्चर। तो देखिए, सबसे पहली बात, रैगिंग के नाम पे आज के डेट में इंट्रो चल रहा है। इंट्रो समझ लीजिए ऐसा कि सीनियर्स आपको बुला लेंगे अपने रूम पे या फिर कहीं भी, बोलेंगे आपका नाम क्या है, ब्रांच क्या है, कुछ सवाल जवाब करेंगे, थोड़ा बहुत बोल देंगे आपकी हॉबी क्या है, गाना गाना है तो 2-3 गाने भी गाकर सुना दीजिए। मतलब कुछ जबरदस्ती नहीं होता यहां, एक फ्रेंडली तौर पे समझिए कि एक, जब उसे बड़ा भाई मान लीजिएगा, बड़ा भाई या बड़ी बहन अपने सीनियर को, तब जो टास्क कहेंगे आपको कोई आपत्ति भी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ये थॉट प्रोसेस बनाकर जा रहे हो कि ये मेरा सीनियर है, मुझसे कुछ जबरदस्ती कराने वाला है, तब आपको हर काम रैगिंग लगेगी। जब वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, वो भी बात आपको रैगिंग लगेगी। तो बेसिकली इंट्रो में कुछ नहीं होता, आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, आपका जो हॉबी, अगर गाना गाना है तो गाना गाकर थोड़ा सुना दीजिए, गिटार बजाना है गिटार बजाकर थोड़ा सुना दीजिए। लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो, अगर आपका मर्जी नहीं है आप जा सकते हो, जोर जबरदस्ती नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने इच्छा से वहां रुक रहे हो तो ठीक है, कभी कभार थोड़ा मजाक मस्ती भी चलता है ना, सीनियर के साथ अपना फ्रेंडली बिहेवियर बनाना है, लेकिन ये नहीं कि हमेशा हो रहा होगा, बार बार हो रहा होगा, ऐसा भी नहीं है। स्टार्टिंग में 1-2 बार सीनियर्स बोलते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सीनियर्स के पास भी उतना खाली फुर्सत टाइम नहीं होता। और सीनियर को भी अच्छे से पता है कि एमएचआरडी रैगिंग को कितनी सीरियसली लेती है। तो ना तो सीनियर्स आज के डेट में आपको हाथ लगाते, ना आपका कॉलर पकड़ सकते हैं, सीनियर्स खुद डरते हैं। जब मैंने बोला ना कि आपके कंसेंट से सब चीज होता है, वो इसलिए बोला क्योंकि सीनियर को भी पता है अगर जोर जबरदस्ती उन्होंने की और बच्चे को अगर रैगिंग लग गया और एमएचआरडी के पास कंप्लेन गया तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सीनियर का। इसलिए बोल रहा हूं, जितने भी ढंग के कॉलेजेस हैं उनमें रैगिंग नहीं होती है, सीनियर को भी पता है इसका अंजाम क्या होता है। और आपको भी वीडियो में बता रहा हूं
कि रैगिंग के लिए प्रोसेस क्या है, पहले किसको कंप्लेन करना, डायरेक्ट एमएचआरडी के पास नहीं जाना है, और अगर एमएचआरडी के पास चले गए तो फिर उस सीनियर के साथ क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात तो आप समझिए कि मेरे साथ रैगिंग हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए 3 प्रोसेस हैं। सबसे पहले कोऑपरेट, देन कन्फेस, देन कंप्लेन। अब बोलेंगे भैया कोऑपरेट कर दूं, मेरे साथ रैगिंग हो रहा है तो मैं सहमति दे दूं, लो भैया करो मेरे साथ रैगिंग। नहीं, कोऑपरेट मतलब कि जब तक आपको लग रहा है कि ये सब ठीक है, जब तक एक लिमिट में है, तब तक आप उन चीजों को एंजॉय करिए। देखिए, क्योंकि कुछ हद तक ये सारी चीजें जरूरी भी हैं। अगर आप अपने पापा से पूछिए या मम्मी से, जो भी कमाने जाते, जॉब पर जाते, नौकरी करते हैं, अगर आप उनका डेली लाइफस्टाइल सुनोगे ना, तो जिन चीजों को आप यहां कॉलेज में रैगिंग समझ रहे हो, उस हिसाब से उससे कहीं ज्यादा रैगिंग आपके मम्मी पापा के साथ रोज हो रही है वहां जॉब में। तो पहले हमें समझना पड़ेगा रैगिंग है क्या। तो वही मैं कह रहा हूं कि स्कूल के बाद जो हमारे फूल से नाजुक बच्चे आते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत टॉर्चर, थोड़ा बहुत प्रेशर झेलने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यहां आदत नहीं डालेंगे ना तो समझ लीजिए कि इतना फूल सा नाजुक बच्चा कॉलेज में भी बनकर रह गए, फिर आपको जॉब लाइफ में इतनी दिक्कत होगी। वो आप अपने मम्मी पापा से ही पूछ लीजिए जो जॉब में जाते हैं, सीनियर का क्या बिहेवियर रहता है अपने जूनियर के प्रति कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि सीनियर मार रहे होंगे, डांट रहे होंगे, पूरा अत्याचार हो रहा होगा कॉलेजेस में, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक लिमिट में कुछ चीजें होती तो कोऑपरेट तब तक करिए जब तक आपको लग रहा हाँ इतना चलेगा, और उन चीजों को आप इंजॉय भी करिए। क्योंकि मेरे साथ जब मेरा इंट्रो हुआ था, क्योंकि अगेन मैं बता रहा हूं इंट्रो में कुछ खास होता नहीं है, नाम वाम पूछेंगे, मैंने बोला था मेरी हॉबी सिंगिंग है तो 2-3 गाने गवाए, कुछ नहीं, क्या दिक्कत है इसमें। सीनियर के साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर बन जाता है, एक जान पहचान भी हो जाता है, सीनियर को भी लगता है जूनियर थोड़ा ढंग का आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फूल सा नाजुक बच्चा दबा दबा रहने वाला नहीं है, सीनियर के साथ बॉन्डिंग बन जाएगी, जब आपको जरूरत पड़ेगी सीनियर की हेल्प करेंगे, एक जान पहचान भी बन जाता है इन चीजों से सीनियर के साथ। अब सीनियर कैसे हेल्प करते हैं, तो वही किससे इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने 2-3 वीडियोज बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर इन चीजों को एक्सप्लोर करिए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या क्या होते हैं। ठीक है भैया, मान लेते हैं कोऑपरेट मैंने किया, लेकिन अब इस हद तक चीजें बढ़ गई है कि अब मैं कोऑपरेट नहीं कर पा रहा, तब क्या करना है भैया, तब कन्फेस करना है। देखिए सीनियर, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब इन केसेज में 99.99% केसेज में सीनियर आपको बोलेंगे ठीक है आप चले जाओ, क्योंकि सीनियर को भी पता है इसका अंजाम क्या होगा अगर वो जबरदस्ती करते हैं। लेकिन मान लेते हैं उन 0.01% केसेज में सीनियर नहीं मान रहे, वो जबरदस्ती करने पे आ गए, कुछ नहीं करना है, आपके पॉकेट में आज के टाइम पे मोबाइल तो रहता ही, स्मार्टफोन कैमरा है, उसमें कैमरा निकालिए, उन चीजों को रिकॉर्ड करिए, ज्यादा कुछ नहीं होगा, 4-5 सेकंड का क्लिप आएगा। उसके बाद मान लेते सीनियर फोन छीन भी लेते हैं, 4-5 सेकंड का क्लिप आया जिसमें सीनियर से फोन छीना छपटी कुछ तो दिख रही है, आपके पास एक प्रूफ हो गया। अब उस क्लिप को लेकर सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है कि आपके कॉलेज में एक स्टूडेंट बॉडी होती है, बहुत सारे कॉलेजेस में हम इसे स्टूडेंट काउंसिल कहते हैं, उनके पास जाइए, सारी अपनी बातें बताइए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वही आपके मामले सॉर्ट आउट कर देते हैं। 90% केसेस में वही आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर स्टूडेंट काउंसिल में उस सीनियर की जान पहचान नहीं है तो। लेकिन अगर सीनियर की जान पहचान है, स्टूडेंट काउंसिल हेल्प नहीं कर रहा, तब आप डीन या डायरेक्टर के पास जा सकते हो। डीन डायरेक्टर के पास भी डायरेक्टली नहीं जाना होता है, पहले स्टूडेंट काउंसिल फिर डीन या डायरेक्टर, क्योंकि डीन या डायरेक्टर भी बड़ी चीज हो जाती है। उस केसेज में डीन या डायरेक्टर चाहे तो स्टूडेंट को सस्पेंड भी कर सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ फाइन भी लगा सकता है। और अगर ऐसा हो गया कि उस सीनियर के ऊपर हाथ उठ गई है जिस सीनियर का पूरे बैच में बनता है, और वो आप ही का बैच है, मतलब आप ही के सीनियर है, अगर आपका मान लेते कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस के ही सीनियर है, तो आपकी पूरी सीनियर बैच से फिर नहीं बन रही होगी। तो एक एक स्टेप पर हम समझ रहे होंगे कि कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे सेफ है स्टूडेंट काउंसिल के पास जाइए, 90-95% केसेज वहीं सॉल्व हो जाते हैं। फिर अगर वहां सॉल्व नहीं हो रहा स्टूडेंट काउंसिल में, तब डीन या डायरेक्टर के पास जाइए, अगर वहां भी सॉल्व नहीं हो रहा तब हम एमएचआरडी के पास कंप्लेन कर रहे होंगे। एमएचआरडी पूरी बातें आपकी प्राइवेट रखता है, किस स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था कुछ रिवील नहीं किया जाता। लेकिन बता दूं सीनियर के साथ क्या होगा, फिर सीनियर का पूरा करियर खत्म कर दिया जाता है, फाइन लगेगा अलग, और अगर थोड़ा रैगिंग का लेवल बड़ा है जेल होगी, फाइन तो लगेगा ही लगेगा, कॉलेज से सस्पेंड हो गए, डिग्री कैंसिल होगा, कहीं जॉब नहीं मिलेगी, इस हद तक करियर बर्बाद हो जाता है।
तो जब आपको लग रहा है कि रैगिंग हो रही है, तो सबसे पहले मैंने जो बोला रैगिंग पहचानने का तरीका, पहले देख लीजिए मेरे साथ रैगिंग हुई भी है या नहीं। क्योंकि डायरेक्ट एमएचआरडी के पास कंप्लेन करने का मतलब मैंने बता दिया, किसी की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। हो सकता है सीनियर आपके साथ मस्ती मजाक करने के मूड से आए हो, आपने उसे रैगिंग समझ लिया। थोड़े ठंडे दिमाग से सारे स्टेप्स लीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार ये वाला कल्चर बन गया कॉलेज में कि हर बात पे एमएचआरडी के पास कंप्लेन, तो समझिए जब आप सीनियर बनोगे, अगर जूनियर को आपकी कोई बात थोड़ी बहुत भी गलत लगती है और उसने एमएचआरडी के पास कंप्लेन कर दिया, समझिए क्या होगा। तो एक ये बात ध्यान रखिए, पहले स्टूडेंट काउंसिल, फिर डायरेक्टर, फिर एमएचआरडी। डायरेक्ट एमएचआरडी वाला कल्चर मत बनने दीजिए, इससे कॉलेज की एनआईआरएफ को भी बहुत फर्क पड़ता है। कौन सी कंपनी जा रही होंगी प्लेसमेंट के लिए, सारी चीजों पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, सिर्फ एक बच्चे की रैगिंग से जो एमएचआरडी के पास कंप्लेन चली जाएगी। तो मैंने प्रोसेस बता दिया रैगिंग पहचानने का, क्योंकि देखिए रैगिंग मतलब आप जब पुराने जो आप रैगिंग सोच कर आए हो ना कि रैगिंग मतलब ये होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि रैगिंग से बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या सीनियर के डांट देने से आप सुसाइड कर लोगे? क्या सीनियर आपको कुछ जबरदस्ती काम करने कह देता आप सुसाइड कर लोगे? मैं ये नहीं कह रहा कि सुसाइड वाला एक्सटेंट तक अगर कुछ नहीं हुआ है तो रैगिंग नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जहां तक आप उन चीजों को कोऑपरेट कर सकते हो, सहमति है आपकी, वो इंट्रो है, उतना मजाक मस्ती चलेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है रैगिंग हो भी रहा है, तो सबसे पहले स्टूडेंट काउंसिल के पास जाइए, क्योंकि वो स्टूडेंट बॉडी है, स्टूडेंट के अंदर ही बातें खत्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद आप डीन डायरेक्टर, फिर उसके बाद एचआरडी जा सकते हो अगर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो ये सारा आपका प्रोसेस है। फिर अगर बात कर ले एनआईटी जमशेदपुर में रैगिंग कल्चर क्या है, तो कुछ भी नहीं है। एनआईटी जमशेदपुर में रैगिंग कल्चर नहीं है, रैगिंग फ्री कैंपस है। अब वही सारे कुछ बच्चे अब एनआईटी जमशेदपुर के कुछ कंप्लेन कमेंट सेक्शन में डालेंगे, जो इंट्रो को भी रैगिंग समझते हैं, हमारे फूल से नाजुक बच्चे। सीनियर ने कुछ जबरदस्ती काम करने को कह दिया, सीनियर ने कुछ डांट दिया, रैगिंग कह देंगे। अगर कुछ फंक्शन हो रहा है कॉलेज में, जूनियर पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते और सीनियर अगर जबरदस्ती बोल देंगे कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे, तो मैं ये दिक्कत पहुंचा दूंगा, ये सारी चीजों को अगर वो रैगिंग कह देंगे, मैं नहीं समझ सकता आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर कितना रोना मचाने वाले हो। तो पहले फर्क पहचानिए, रैगिंग होती क्या, रैगिंग कितनी बड़ी टर्म है। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो रैगिंग के ऊपर बहुत सी वीडियोज, बहुत सी मूवीज बनी हुई है, वो जाकर आप पहले चेकआउट करिए। रैगिंग मतलब इतना मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट होता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अगर आपको रैगिंग लग भी रही है, तो स्टूडेंट काउंसिल के पास पहले जाइए। अगर आपको क्लियर नहीं भी है कि मेरे साथ रैगिंग हुई है या नहीं, आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है, पहले स्टूडेंट काउंसिल के पास जाइए, वो आपको समझा देंगे, वहां आपकी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। डायरेक्ट एमएचआरडी वाला कल्चर मत बनाइए, कॉलेज को बहुत इंपैक्ट पड़ता है। और अगर कॉलेज देखता है कि ये बच्चा फालतू में एमएचआरडी के पास जा रहा है बार बार, तो कॉलेज आपको इतनी तकलीफ पहुंचाने वाला है, फिर वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो बिना मतलब का नहीं कि एमएचआरडी इतना सपोर्ट करता है, तो बिना मतलब का बात बात पे एमएचआरडी के पास जा रहा हूं। और एनआईटी जमशेदपुर में भी कोई वैसा रैगिंग का सीन नहीं है। सीनियर, हाँ आप सीनियर है तो थोड़े हक से डांट सकते हैं, कुछ काम करने कह सकते हैं, लेकिन अगर आप मना कर दोगे तो जबरदस्ती बार बार नहीं करेंगे। मुंह पे आप ना कर दो, कुछ नहीं कहेंगे वो दोबारा। लेकिन फिर सीनियर और आपके बीच कोई रिलेशन भी नहीं रह जाता। आप कभी जाओगे उस सीनियर के पास हेल्प के लिए, वो भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। जब समय पे आपने उनकी बात नहीं सुनी, वो आपकी बात क्यों सुने। और एक बार ये भी कल्चर डेवलप हो गया, तब जब आप सीनियर बनोगे, आपके जूनियर भी आपके साथ यही कर रहे होंगे। तो देखिए कॉलेजेस, अब कॉलेज आपका घर है, वही 4 साल के लिए घर है, वही हॉस्टल है, तो समझ कर चलिए कि कितना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहता है। हर चीज के लिए एमएचआरडी के पास जाने की जरूरत नहीं है। डाउट लग भी रहा है तो स्टूडेंट काउंसिल के पास कंप्लेन करिए, सॉर्ट आउट हो जाती है वहां चीजें। और इंट्रो वाला सीन तो हर कॉलेज में है, एनआईटी जमशेदपुर में भी है। इंट्रो आपका होगा, इंट्रो में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उतना फूल से नाजुक बच्चे बनकर रह गए तो रैगिंग पे तो अलग लोग सुसाइड करते ही है। इतना फूल से नाजुक बच्चे बनकर रह गए कि आपको इंट्रो भी अब रैगिंग लग रहा है, तो फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आपका जॉब वर्ल्ड में क्या होने वाला है पता नहीं। तो उतना थोड़ा बनिए, थोड़ा मेंटली स्ट्रांग बनिए कि इंट्रो जैसी चीज, आपसे नाम पूछा जा रहा है, हॉबी पे गाना गाने बोला जा रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? रोज रोज थोड़ी होगा। इन चीजों को भी इंजॉय करिए। एक बार 4 साल बाद कॉलेज लाइफ खत्म हो गया, उसके बाद ये 4 साल वापस नहीं आएगा। इन चीजों को भी मिस करिएगा। खैर रैगिंग सब्जेक्टिव चीजें हैं, जो भी है अब आप कमेंट सेक्शन में आपको जो लिखना लिखिए, बट इन चीजों से
इतने साल में मैंने जो सीखा है कॉलेज लाइफ से वो यही है। जो बोल रहा हूं काफी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी तो जो है आप कॉलेज में जाओगे एक्सप्लोर कर ही रहे होंगे, बट मैंने ये भी बता दिया अगर रैगिंग हो जाए तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। पहले स्टूडेंट काउंसिल, डायरेक्टर, एमएचआरडी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।